साहब मतलब ये उम्मीद नहीं थी मुझे, ठीक है। ये जो मैं देख रहा हूँ ये मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इस भाई ये उम्मीद नहीं था मुझे, ठीक है। और ये मैं फ़ोन नहीं हिला रहा हूँ, वो सामने खुद ही हिल रही है। तो यहाँ पर मैंने कैमरा ओपन कर लिया और सबसे पहले मैं प्रो मोड से देखूंगा कि यहाँ पे किस तरीके का फोटो होता है। बेसिकली ये ह्यूमन सब्जेक्ट तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ करते हैं। जैसे कि प्रो मोड में यहाँ पर मुझे ISO वगैरह मिलता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ सिटीज़ वगैरह है, तो इनको देखते हैं। सामने लेके जाने के बाद जो है ना, ब्लर जो है पीछे काफ़ी अच्छे से हो जाता है। और अगर यहाँ पर अगर मैं जूम करूँ तो जो क्लैरिटी है कुछ इस तरीके की निकल के आ रही है, ठीक है। ये 2x पे मैंने किया है। 80 mm, अगर mm में अगर बात करोगे तो ये 15 mm में वाइड एंगल चला जाता है। ये हो गया 26 mm में। तो यहाँ पे 26 mm में ना क्लैरिटी मुझे थोड़ी ठीक लग रही है। और अगर मैं 51 mm करूँ तो भाई चींटी कुछ ज़्यादा ही क्लियर दिखाई पड़ रहा है। 80 mm करने के बाद ये मतलब काफ़ी ज़्यादा जूम हो जाता है। अगर मैं पीछे लेकर के जाऊँ और देखूँ उसके बाद, ओहो, यानी है कि 3.5x करने पर भी जो क्लैरिटी है बिना डिस्टॉर्शन के, अगर मैं 7x करूँ तो देख सकते हो कि जो ड्रॉपलेट्स वगैरह है काफ़ी क्लियर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और ऐसा मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। देखो मैं सही तरीके से बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे फोकस करना पड़ रहा है यहाँ पे। और अगर मैं ISO वगैरह से अगर खेलूँ तो ISO अगर मैं हाई करूँ तो मतलब ये हो सकता है क्लिक करने पे हो तो अच्छा, हाँ, यहाँ से मैं पूरा वाइट कर सकता हूँ, डार्क कर सकता हूँ। फिलहाल मुझे नहीं है ज़्यादा लग रहा तो मैं 51 पर ही रखता हूँ और थोड़ा सा नज़दीक लेकर के मैं फोकस करता हूँ, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर एक चींटी है। और अगर मैं 3.80 अगर करूँ तो कहाँ चला गया ये? ओके, ये दिख नहीं रहा है मुझे अभी। फ़िलहाल ये जो है मैं इसे 0 कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट मुझे नहीं चाहिए। और इसको मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर लेता हूँ 51, और 1x पे ही रख करके मैं थोड़ा क्लोज लेकर के जाता हूँ तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। बेसिकली ये दिखाने का मतलब यह है ना, ताकि आप लोगों को पता, फोकस अगर मैं यहाँ पे ये करूँ तो फोकस सामने खत्म हो चुका और आगे का उधर का सामने का ब्लर हो गया, बैकग्राउंड विजिबल हो गया। ये सामने के लिए है। तो भाई मतलब कि मैक्रो फोटोग्राफी अगर करना चाहते हो, मैं एक फ़ोटो क्लिक करके दिखाता हूँ। और अब मैं क्लिक करता हूँ, ये पीछे देख रहा है वैसे, तो ये क्लिक किया मैंने। अब मैं फ़ोटोज़ को जूम करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा फ़ोटो आया है। अगर इसे मैं देखूँ तो भाई ये कुछ क्लैरिटी यहाँ पर रेनो 14 में निकल करके सामने आती है, ठीक है। दूसरा फ़ोटो अगर मैं देखूँ तो ये जो है कुछ इस तरीके का यहाँ पे आया, यानी कि मैक्रो फोटोग्राफी अच्छी निकाल करके यहाँ पर ये दे देता है। कुछ दूर का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे कैप्चर करते हैं, जैसे कि ये है, इसको मैं प्रो मोड में लेकर के जाता हूँ तो ये 3.5x हुआ। और अगर मैं जूम करूँ तो ये कुछ इस तरीके से हाईएस्ट 10x जूम यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं फ़ोटो क्लिक करूँ, ठीक है, क्लिक करने के बाद जो क्लैरिटी देख सकते हो यहाँ पे, जो वाटर का ड्रॉपलेट्स वगैरह हैं वो मतलब अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं यार। मतलब ये फ्लावर का जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा मुझे डिस्टॉर्टेड लग रहा है। ओवरऑल ये मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है, ठीक है। ओके, और देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आ जाता हूँ और देखो प्रो मोड में कोई भी ऐसा भी वीडियो का सेक्शन है नहीं। और अगर मैं फ्लावर्स को अगर दूर से ही अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखता हूँ कि कितना ज़्यादा मुझे यहाँ पे क्लैरिटी दिखाई पड़ती है। और यहाँ से मैं ऐसे करता हूँ क्लिक, ठीक है। अब मैं एक एक फ्लावर को जूम करके देखता हूँ कि क्या क्लैरिटी मिलती है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का है। बेसिकली यहाँ पर मैं हाई रेजोल्यूशन में शूट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं वीडियो मोड में अगर आता हूँ, वीडियो मोड में कितने ऑप्शन मिलते हैं, एक आपको मिल जाता है 0.6 और ये मिलता है 1x 2x 3.5 और 7। और वीडियो क्वालिटी के मामले में ना ये मतलब थोड़ा बेहतर है। बेहतर का मतलब मुझे अच्छा लगता है इसका क्वालिटी वीडियो का, ठीक है। अगर मैं जूमिंग करूँ, जैसे कि आसमान में कुछ तितलियाँ उड़ रही हैं, तो देख सकते हो कि अगर मैं फोकस करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन पता चल रहा है कि हाँ ड्रैगन फ्लाइज उड़ रहे हैं। वैसे आप लोग इसे क्या बोलते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अब यहाँ पर वीडियो की तरह बता दिया। अब देखो काफ़ी दूर ना एक घर है, मैं उसे जूम करके वहाँ पे दिखाता हूँ कि वहाँ क्या लिखा रखा हुआ है। तो ये 18x जाता है और जो फ्लावर है वो इतना जूम हो जाता है। अगर मैं ज़ीरो करूँ तो ये इतना दूर है। और अगर मैं हाईएस्ट अगर जूम करूँ 18x यहाँ पे दिखाई पड़ता है, ठीक है। और बेसिकली जो मैं बोलता हूँ ना वीडियो में बैकग्राउंड ब्लर का के लिए, अब देखो जैसे कि ये जो है यहाँ पे एक लीफ है, मैं चाहता हूँ कि ये ब्लर हो जाए, इसको फोकस करे और पीछे ब्लर हो जाए। उसके लिए एफ में जाने का है, ठीक है। जो डेप्थ ऑफ फील्ड है ना यहाँ पे एकदम हम कम कर देंगे। अब देखो ये वाला फोकस में आ गया, देखो से, ठीक है, ये फोकस में आ गया, पीछे का पूरा एरिया ब्लर हो चुका है। तो ये बेसिकली वीडियो में मैं यूज़ करता हूँ। अब जैसे कि मैं दिखा दूँ कुछ सिर्फ फ्लावर्स के लिए, ठीक है। जैसे कि मेरे घर मतलब देखो ये सब तो है। और यहाँ पर जैसे कि मैं इस चींटी के लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो कि वीडियो में ये कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है कि पीछे ब्लर हो जाता है और ये जो है फोकस में आ जाता है जो ऑब्जेक्ट है। मतलब भाई चींटी के जो है पैर वैर काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं भाई ये लोग, मतलब पता नहीं, लेकिन
देख सकते हो आप, मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके का इन लोगों का कन्वर्सेशन हुआ और वो चले गए। और अगर ब्लर नहीं चाहिए, डेप्थ ऑफ फील्ड 0 कर दो, सारा चीज़ फोकस में। ओके, अब आ जाते हैं फोटोज़ पे और जो फ्लावर पॉट था उसी फोकस करते हैं। ये हमारा हो गया बेसिकली 1 मिनट, ये हमारा हो गया 15 mm, जो कितना वाइड है 26 mm पर, ये कुछ इस तरीके पर वहाँ पे है। और अगर मैं यहाँ पे करूँ 50 mm पे इतना आया, 85 mm पे कुछ इस तरीके से है और 170 mm पे ऐसा है। अब ना मैं जूम करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये टेलीफोटो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑन हो जाएगा। देखो टेलीफोटो जूम लिखा भी गया है। अगर मैं जूम करूँ, स्टेबल रखने में काफ़ी दिक्कत होती है, ठीक है, लेकिन ये रियल लाइफ में यूज़ बहुत आता है भाई। मतलब ऐसे अगर मैं करूँ तो ये कुछ ऐसा है। अगर मैं फ़ोटो क्लिक करूँ यहाँ की, उसके बाद अगर मैं इसे देखूँ कि क्लैरिटी कैसा आया है, तो आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके का है। आप देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रॉ है, आपको खुद से देखना है कि ये कैसा है। अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो दूर से देखने पर तो मुझे बिल्कुल भी पता चल रहा है कि वहाँ पर क्या है नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये पता चल जाता है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यहीं पर मैं इसी चीज़ को लेता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ तो डिस्टेंस जो है कुछ देख सकते हो इतना है अभी। अगर मैं जूम करना स्टार्ट करूँ तो ये कुछ इस तरीके से जूम होता है। और जो क्लैरिटी है यहाँ पे मतलब कि 10x पे डिस्टॉर्ट होना, लेकिन भाई ये जूमिंग अच्छा, मतलब जो इसका फोकस पॉइंट है, जो जूमिंग है, ये काफ़ी मतलब ये मैक्रो मोड में चला गया। मतलब ऐसा फील होता है, वैसा तो कुछ मेंशन नहीं किया गया कि मैक्रो में है, लेकिन वाटर के ड्रॉपलेट्स वगैरह देखो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। अगर एक और मैं अगर फोकस करूँ तो यहाँ पर जो है देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके का है, ठीक है। अगर मैं इसे और फोकस करूँ तो भाई साहब मतलब ये उम्मीद नहीं थी मुझे, ठीक है। ये जो मैं देख रहा हूँ ये मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी इस लेवल की। मतलब 11.6 यानी 10x करने पर जो मुझे क्लैरिटी मिल रही है यहाँ पे, ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल की है भाई। मतलब मुझे नहीं पता था कि ये जो है ना, मुझे लगा था कि Vivo T3 Ultra में ही ये वाला चीज़ है कि मैं फोकस कर सकता हूँ। और ये देख सकते हो मैं जैसे जैसे जूम कर रहा हूँ, ये उस चीज़ को फोकस किए जा रहा है। मतलब कि ये अलग लेवल का है और ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मुझे अभी पता चला है कि ये इस तरीके से जो है फोकस करता है। अगर मैं वापस से अगर मैं पहले वाले अपने ऑब्जेक्ट के पास चलो, यानी कि इस वाले चीटी के पास, तो मैं काफ़ी दूर में खड़ा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जब मैं जूम करता हूँ तो ये ना ऑटोमेटिक कुछ हुआ यहाँ पर, ठीक है। और कुछ होने के बाद ना मतलब ना ये चीज़ों को फोकस करने लग गया, ठीक है। हाँ, स्टेबल रखने में दिक्कत आ रही है। अगर मैं थोड़ा सा स्टेबल कर सकूँ तो देख सकते हो कि चींटी के मतलब कि भाई ये उम्मीद नहीं था मुझे, ठीक है। और ये मैं फ़ोन नहीं हिला रहा हूँ, वो सामने खुद ही हिल रही है वो। तो ये इस तरीके से 10x में, यानी कि मैक्रो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ऑन हो गया है। और डिस्टेंस काफ़ी अच्छा खासा दूर है यहाँ पे, मतलब मज़ा आ गया यार। अगर मैं यहाँ पे आकर के अगर फ़ोटोज़ अगर इनकी निकालूँ, तो अगर मैं निकालूँ टक से, ठीक है, ये फ़ोटोज़ आ गई। यानी 20x करने पर भी ये काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पे फील दे रहा है, ठीक है। चलो कुछ और ट्राई करते हैं। अब अगर मान लो कि सामने ये है, ठीक है, अगर मैं इसे करता हूँ, ये मक्खी है भाई, मतलब ये ओके, ये थोड़ा सा जूम हट गया यहाँ पे। और अगर मैं इसे करता हूँ फिर से, थोड़ा सा फोकस करने में दिक्कत आ रही है। एक काम करता हूँ, टेलीफोटो यहाँ पे एक्टिवेट हो गया था, अब यहाँ पे इस तरीके से मैं करता हूँ ये चीज़, ठीक है। और ये इस तरीके से अपना दिखाई पड़ रहा है, यानी 18x पर जाने पर भी इसकी जो क्लैरिटी है भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल की है। अगर मैंने इसे भी क्लिक कर लिया, कुछ और देखते हैं अगर कुछ और हो अपने पास तो, ठीक है। बेसिकली छत पे सारा चीज़ मुझे एक्सप्लोर करना है, क्योंकि हाँ अब मुझे मिल गई एक चीज़ और। अब देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये भी है यहाँ पे। अब जैसे मैं इसे जूम करना स्टार्ट करता हूँ और ओ भाई साहब, और ये बहुत ही अलग तरीके से भाई, मतलब मुझे नहीं पता था इस फीचर के बारे में। और ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है और क्लैरिटी इसकी मतलब बहुत ही भाई, इसके मैं इससे काफ़ी दूर खड़ा हूँ। और अगर मैं पूरा जूम करूँ तो ये कुछ इस तरीके का है। अगर मैं फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर मैं डिस्टेंस से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं मतलब अच्छा खासा दूरी पे खड़ा हूँ, ठीक है। इतना नज़दीक तो मैं जा भी नहीं पाऊँगा, ये आप लोग को ही पता है। और अब ओके, ये अभी पीछे वाला फोकस में है, मैं इसे फोकस करने की कोशिश करता हूँ। टैप मैंने किया, अब देखो ये देखो, मतलब ये फोकस में भी नहीं है। थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ओके, ये अब फोकस में आ गया। मतलब ये देख सकते हो इसके पूंछ के पास 2 टेंटिकल्स वगैरह है। तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे निकल रहा है। हाँ, कलर्स में थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ, थोड़ा सा उदास यहाँ लग रहा है देखने में, थोड़ा सा डीसैचुरेटेड है उनके मुकाबले। मतलब मुझे उम्मीद नहीं था, मैं जो दिखाने के लिए आया था ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल का चला गया। मुझे नहीं पता वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, लेकिन प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर, ठीक है। यहाँ पर फोकस में दिक्कत आ रही है, ठीक है। वापस एक बार हाथ रखते हैं ताकि ये फोकस में आ जाए। और फिर से ये देख सकते हो, मतलब अमेजिंग है यार ये वाला चीज़। पोर्ट्रेट में हमें कितना ऑप्शन मिलता है वो देख लेते हैं।
तो पोर्ट्रेट में पहले मैं ब्लर को, मतलब ब्लर ही रहेगा बेसिकली ये, तो उसी को फोकस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ गया हमारा 26 mm, 50 mm और 85 mm। और अगर मैं जूम करूँ तो ये जूम होगा नहीं, तीन ही ऑप्शन मुझे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। बेसिकली मैं पोर्ट्रेट्स का काफ़ी ज़्यादा कम यूज़ करता हूँ, पोर्ट्रेट्स का ज़्यादा करके मैं यूज़ करता हूँ वीडियोज़ में। और अगर मैं इस पर अगर मैं करूँ तो ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे भी मैंने बनाया था वीडियो, अगर चाहो तो देख सकते हो। तो ये इस तरीके से है, ठीक है। तो पोर्ट्रेट्स कुछ ऐसा है। अगर मोर में अगर जाते हैं तो मोर में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन एक ऑप्शन को मैं ट्राई करूँगा जो है हाई रेजोल्यूशन। और हाई रेजोल्यूशन में 4:3 का ऑप्शन मिलता है। और अब ठीक है, यहीं से मैं फ़ोटो कैप्चर करता हूँ, ठीक है। एक फ़ोटो मैंने इसका कैप्चर किया, उसके बाद वो वाला चींटी जो है उसका भी मैं कैप्चर कर ही लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो एंड्स वगैरह है इससे भी मैं कैप्चर कर लेता हूँ, थोड़ा सा नज़दीक से भी मैं कर लेता हूँ ताकि पता चल सके। ओके, क्लिक। अब जो है एक बार देखते हैं सारी चीज़ों को। तो पहले इसे जूम करते हैं और ये 50 मेगापिक्सल ऑन हो चुका है यहाँ पे। तो क्लैरिटी 50 मेगापिक्सल लाइक है भाई, मतलब देख सकते हो यहाँ पर जो उसके पैर वगैरह है काफ़ी अच्छे तरीके से निकल रहे हैं। और अगर मैं दूसरा अगर दिखाऊं तो ये भी कुछ इस तरीके आए हैं, ठीक है। और देखते हैं, ओके। और ये जो है ये भी मतलब 50 मेगापिक्सल का क्वालिटी यहाँ पे पता चलता है। हाँ, इन पे टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर जो है फोकस नहीं किया गया था। ऐसे कुछ और फोटोज़ थे, हाँ देखो इनका चीज़, तो यहाँ पर जो इनका जो टांग है ये पूरी तरीके से यहाँ पे क्लियर था। सो गाइस, अब एक चीज़ है मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो ये है कि बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आ रहा था कि फ़ोन लेने के बाद कैमरा जो है डिग्रेड होना स्टार्ट हो गया। ये बात मैं मानता हूँ, क्योंकि अभी जब मैं अपने फ़ोन से शूट कर रहा हूँ तो जो क्लैरिटी है वो मुझे थोड़ी सी डार्क साइड लगी। अगर मैं इसे एडजस्ट अगर करना चाहूँ, अगर थोड़ा सा ऊपर अगर मैं ये बढ़ाऊँ तो थोड़ा सा मुझे सही लग रहा है। इट मीन्स ये है कि जब भी आप कैमरा खोलते हो तो अभी देखो मौसम जो है, ये अपना मौसम अभी थोड़ा सा डार्किश टाइप का है, बारिश वारिश का सीन है, इस कारण से भी हो सकता है। लेकिन कैमरे की क्लैरिटी हल्की सी लॉस मुझे फील हो रही है जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था तब से लेकर के अब तक की, ठीक है। अब ये देखो सारे फ़ोन्स में भाई, मतलब अच्छे खासे फ़ोन्स में ही है, मुझे तो पता नहीं चलता है, मतलब पता क्या, मैंने इस फ़ोन को लिया था कैमरे के लिए ही। और जो भी है आप लोगों के सामने पूरा क्लियर है। और देखो इस रेंज में और कोई ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है अभी भी मेरे पास, अभी भी मुझे यही अच्छा लग रहा है, ठीक है। और रही बात कि आगे चल के ये कैमरा ख़राब होगा तो उसका अपडेट देखा जाएगा कि कितना ख़राब होता है, लेकिन फ़िलहाल सही लग रहा है ये वाला, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर जूम करने पर दाढ़ी तक मुझे दिखाई पड़ जा रही है, ये वाला सीन है। वैसे वीवो के V60 का वीडियो बना करके डाला है, एक बार ज़रूर देखना। दोनों फ़ोन की अगर कंपैरिजन की अगर बात करोगे ना भाई, मतलब हैप्टिक्स की अगर बात करो ओप्पो है, डिज़ाइन एंड फील की बात करो ओप्पो है, डिस्प्ले की बात करो ओप्पो है, कैमरा क्वालिटी की बात करो ओप्पो है, फोटोज़ में वीवो नो डाउट थोड़ा सा आगे जा सकता है, फिल्टर्स काफ़ी ज़्यादा उसमें है, लेकिन ओवरऑल वो फ़ोन भी काफ़ी अच्छा। अब रेनो 40 से मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। हाँ, इन फ्यूचर अगर मान लो इसका कैमरा अगर ख़राब होता है तो मेरा पैसा लगा है वो कहीं ना कहीं दुख तो होगा मुझे, लेकिन मैं चाहूँगा नहीं ऐसा हो, क्योंकि कंपनीज नहीं चाहिए कि उनके फ़ोन जो है ख़राब हो। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा ये लगा, हो सकता है लाइटिंग के कारण ऐसा हो सकता है, थोड़ी सीन है। सो गाइस, कैमरा को लेकर के एक बात मैं बोलना चाहूंगा। अभी मैं जब छत पे अपने वीडियोस को शूट कर रहा था, बेसिकली मैं दिखाना चाहता था कि मैक्रो फोटोग्राफी इसमें किस तरीके का है, पेड़ पौधे का किस तरह का, लेकिन मुझे नहीं पता था कि टेलीफोटो को जूम करने पर वो अच्छा खासा मैक्रो निकाल कर दे देगा। कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि कैमरा डिग्रेड हो रहा है, मुझे भी लगा ऐसा कि कैमरा डिग्रेड हो रहा है, लेकिन अभी क्लैरिटी मुझे ये मिली है कि हमारे कपड़े से भी असर पड़ती है। अब देखो यहाँ पर जो मैं पहने हुआ हूँ, लाइट काफ़ी अच्छा आ रहा है। अगर आप कुछ डार्किश टोन का कपड़ा पहनते हो तो उससे भी कैमरे पे असर पड़ता है। तो अभी तक तो भाई मुझे कैमरा अच्छा लग रहा है इसका, ठीक है। वैसे एक भाई का कमेंट आया था कि उनको जी ड्राइव का लिंक चाहिए, तो संडे को फ़ोन को जो है मैं पूरी तरीके से हर कंडीशन में फोटोज क्लिक करके जी ड्राइव का लिंक दे दूंगा। और सैमसंग गैलेक्सी S24 FE का भी वीडियो आज S24 FE का कैमरा यहाँ पर दिखा दूंगा। बाकी वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना, कोई सजेशन होगा वो भी बताना। सारे कमेंट्स आप लोगों को मैं देखता हूँ, रिप्लाई भी आप लोगों को देता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप लोगों को छोटे मोटे सवाल हो तो लाइव में आकर के उन सवालों के जवाब मैं दे दूँ, ताकि आप लोगों को सेटिस्फैक्शन हो। दूसरी चीज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, काफी ज्यादा मेहनत लगता है ऐसी वीडियोस बनाने में। तब तक हम लोग हंसते खेलते रहो, खुश रहो, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। सब्सक्राइब करना भाई।